हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पॉलिटी के एक न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय को और सर्वोच्च न्यायालय से बनने वाले तमाम उन फैक्टों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। चलिए तो पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो चर्चा है वह हमारे भारत के संविधान के किस भाग में की गई है। तो विशेष रूप से याद रखना होगा संविधान के भाग 5 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा की गई है। अगर वहीं हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल विशेष रूप से आपको याद रखना होगा 124 यानी 124 से लेकर 140, यहाँ पर याद रखिएगा 147 है, यानी 124 से लेकर आप याद रखिएगा यानी 124 से लेकर 147 तक जो आर्टिकल है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है जो वर्तमान में आप सुप्रीम कोर्ट देख पा रहे होंगे ये हमने किस देश से ग्रहण किया है। इस प्रकार का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया है हमने, तो विशेष रूप से याद रखिएगा ये अमेरिका के संविधान से लिया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसका हेडक्वार्टर वर्तमान में न्यू दिल्ली में है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में विशेष रूप से याद रखिएगा वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है गाइस 33 यानी 33+1 है। यानी 33+1 का फंडा यूँ समझिए कि 33 जो हैं आपके अन्य न्यायाधीश हैं और एक जो आपके हैं वो CJI हैं। तो टोटल कितने हुए आपके 34 हुए, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब देखिए यहीं पर हम बात करें तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम न्यायाधीशों की योग्यता। देखिए अगर आप CJI से इसके अलावा अन्य न्यायाधीश बनना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो क्या आपके लिए योग्यता होनी चाहिए। तो विशेष रूप से ये पॉइंट जरूर याद रखना होगा। पहला तो होना चाहिए भारत का नागरिक कंपलसरी है। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से याद रखिए उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष का अनुभव, और इसके अलावा या फिर होना चाहिए आपके पास 10 वर्ष का वकालत का अनुभव। यानी इन दो कंडीशन में से कोई एक फुलफिल करना होगा आपको। क्लियर है। और लास्ट पॉइंट है आपका इसका, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। तो ये क्या है आपके भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्यताएं हैं जो कि आपको विशेष रूप से याद रखना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब देखिए योग्यता तो फुलफिल कर ली लेकिन नियुक्ति कौन करेगा, विशेष रूप से याद रखना होगा। देखिए मुख्य न्यायाधीश की यहाँ पर दो टाइप के जो आपके न्यायाधीश हैं तो दो टाइप से यहाँ पर नियुक्ति की जाती हैं। देखिए यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी CJI होते हैं, इसके अलावा अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रपति के द्वारा करता कौन है, विशेष रूप से याद रखिए राष्ट्रपति सलाह के द्वारा करते हैं। किसकी सलाह के द्वारा करते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा कोलेजियम की सलाह पर करते हैं। अब देखिए कोलेजियम क्या है, आप पूछेंगे सर कोलेजियम क्या है, तो विशेष रूप से आप समझिए कोलेजियम जो है एक व्यवस्था है, आप विशेष रूप से याद रखिए जो न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड है, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब कोलेजियम को आप यूँ समझिए जो 33 जो आपके अन्य न्यायाधीश है इसमें से आप विशेष रूप से याद रखिए 4 वरिष्ठ न्यायाधीश निकाले जाते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश और प्लस आपके CJI। तो कितने टोटल हुए आपके न्यायाधीश, 5 न्यायाधीशों की एक कमेटी होती है, समिति बनती है, उसे ही नाम दे दिया गया है कोलेजियम। और कोलेजियम जिसे सलाह दे देगा उन्हें ही राष्ट्रपति क्या कर देंगे, अगला CJI अपॉइंटमेंट कर देंगे। क्लियर है। तो ये क्या है कोलेजियम सिस्टम क्या है, CJI को नियुक्ति करने या CJI को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति करने की एक प्रणाली है। क्लियर है। आई होप समझ गए होंगे आप। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, देखिए अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है, लेकिन सलाह किसकी होती है, वो CJI की सलाह होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह होती है और इसके अलावा हाई कोर्ट की सलाह होती है, विशेष रूप से याद रखना होगा। क्लियर है। तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या करना होगा, राष्ट्रपति को सलाह लेनी होगी CJI से और हाई कोर्ट से, विशेष रूप से याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल विशेष रूप से याद रखिएगा इनका 4 से 5 साल कार्यकाल बिल्कुल नहीं होता है, गलत करके बिल्कुल नहीं आना है आप लोगों को। इसका कार्यकाल जो होता है 65 वर्ष की आयु तक होता है और 65 वर्ष जैसे ही यहाँ का जो जज होता है वो रिटायर हो जाता है, इसके बाद भारत के किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य नहीं कर सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट जरूर याद रखना है। क्लियर है। तो 65 वर्ष की आयु तक जज के रूप में कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय में। क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
देखिए, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, अगर 65 वर्ष के पहले किसी न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए क्या प्रावधान है हमारे संविधान में? तो उसके लिए प्रावधान है महाभियोग द्वारा। अगर हमारे भारत के संविधान में इसके लिए जो महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए भी यूज की जाती है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी यूज की जाती है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी सेम प्रक्रिया यूज की जाती है, जिसे आप महाभियोग का नाम देते हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा। क्लियर है। और महाभियोग जो होता है संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, या लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से कहीं भी लाया जा सकता है, जिसमें से आपको बहुमत 66% से पास होना कंपलसरी होता है प्रत्येक सदन से, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होगा। इसके बाद फाइनली राष्ट्रपति के पास। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की अब बात कर लेते हैं, वेतन और भत्ते की बात कर लेते हैं। तो वेतन और भत्ते जो होते हैं भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं। भारत की जो संचित निधि है, यानी 266 जो आर्टिकल है जिसमें संचित निधि की बात की गई है, तो भारत की संचित निधि पर आधारित होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते वगैरह। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वेतन अभी करंट में कितना है, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो वेतन जो है आपका CJI की, जो मुख्य CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी जो वेतन है 2,80,000 है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी जो वेतन है 2,50,000 है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये 3 पॉइंट विशेष रूप से याद रखना होगा। पहला जो पॉइंट है ये आपका, भारत के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के प्रथम यानी सुप्रीम कोर्ट के प्रथम जज थे, विशेष रूप से याद रखना है। और इसके अलावा हम बात करें तो प्रथम महिला जज कौन थी? तो प्रथम महिला जज थी आपकी फातिमा बीबी। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, वर्तमान न्यायाधीश की बात की जा रही है। हालांकि इनका कार्यकाल जो है नवंबर में ख़त्म हो रहा है, नवंबर 2022 में। और नए न्यायाधीश 50वें नंबर के चंद्रचूड़ करके आपके नए अपॉइंटमेंट होने वाले हैं नवंबर में, विशेष रूप से याद रखिए। लेकिन अभी हाल में आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो न्यायाधीश है यू ललित हैं, जो कि CJI कौन से नंबर के हैं? 49वें नंबर के हैं। क्लियर है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।